ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त हो चला है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। बिहार के सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर सुर्खियों में हैं। वैसे तो हाल के महीनों में वो अक्सर अपने हाव भाव की वजह से चर्चा में रहे हैं, लेकिन इस बार मामला राष्ट्रगान से जुड़ा हुआ है, इसीलिए वो सीधे विपक्ष के निशाने पर हैं। मामला उनके इस्तीफे की मांग तक जा पहुंचा है। दरअसल पटना में एक कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार राष्ट्रगान के दौरान ही हंसी मजाक पर उतारू हो गए। अपने प्रधान सचिव दीपक कुमार को टोकने लगे। दीपक कुमार ने उन्हें सतर्क भी किया, लेकिन इसका उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। राष्ट्रगान के दौरान ही नीचे खड़े पत्रकारों की ओर हाथ जोड़ने लगे, जबकि राष्ट्रगान के दौरान सावधान होकर खड़े रहना चाहिए, सभी को पता है चुप रहना चाहिए। अब सवाल यह है, आखिर जो शख्स लगभग 20 साल से मुख्यमंत्री हो, उससे ऐसी उम्मीद कतई नहीं की जा सकती। नीतीश के इसी हाव भाव को लेकर विपक्षी आरजेडी और कांग्रेस उन्हें घेर रही है। आज बिहार विधानमंडल के दोनों ही सदनों में इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। विपक्ष नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहा है, माफी मांगने को कह रहा है और सवाल उनकी सेहत पर भी पूछे जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर नीतीश कुमार बीमार हैं तो अपना इस्तीफा देकर अपने बेटे निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनवा दें। आज महादंगल में पूछेंगे, क्या नीतीश कुमार राष्ट्रगान की मर्यादा भूल गए? सवाल यह भी, क्या नीतीश कुमार बीमार हैं, जो विपक्ष की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। नीतीश कुमार बार बार अपने हाव भाव की वजह से, अपने बयानों की वजह से सुर्खियां क्यों बटोर रहे हैं? क्या राष्ट्रगान के मुद्दे पर नीतीश ने विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा थमा दिया, वो भी तब जब इसी साल 6 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं बिहार में? महादंगल की चर्चा का सिलसिला शुरू करने के पहले किस तरह से आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर किए गए वार पलटवार का ये दौर सुनिए। ये पहली ऐसी घटना है जहां एक मुख्यमंत्री राष्ट्रगान का अपमान कर रहा हो। अब मुख्यमंत्री, जो हम बार बार कहते हैं अचेत अवस्था में है, इनके स्वास्थ्य को लेकर के हम लोग चिंता करते हैं। देश के 140 करोड़ जनता से वो माफी मांगे आज सदन में। 26 जनवरी 2002 राष्ट्रीय गान हो रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में राबड़ी देवी जी बैठी हुई हैं। 15 अगस्त 1997 को राष्ट्रीय ध्वज उल्टा फहरा दिया गया। कौन थे मुख्यमंत्री उस समय? इंदौर तक में मुकदमा इन पर दर्ज हुआ है। सदन में आके माफी मांगना चाहिए, पूरा देश से माफी प्रभारी मंत्री मान हुआ है। अगर दिमागी खराब है उनका, दिमाग उनका खराब है तो उनको गद्दी छोड़ना चाहिए, उनका अपने बेटा के बनाना। नीतीश कुमार जी के इंटेंशनली किसी बात को बोल रहे हैं क्या? हमको तो समझ में नहीं आता है देशद्रोह का मुकदमा कब होता है। इंटेंशन वैसा नहीं है, इसमें देशद्रोह क्या आता है भैया? बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, उनकी जो मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति कहीं से भी मुझे स्वस्थ नहीं दिख रही थी। इस देश के प्रधानमंत्री से मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको ये राष्ट्रगान के समय मुख्यमंत्री का जो शारीरिक और मानसिक स्थिति आपको सही लग रही थी? और विपक्ष के लोगों को बेवजह जिस तरह भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, तो जनता इन बातों को देख रही है। कोई जरूरत इसकी नहीं जाकर के है, बिल्कुल कोई अपमान नहीं जाकर के है। नीतीश कुमार जी को कोई गंभीर मानसिक बीमारी हो गई है। मुख्यमंत्री हैं तो आपको अपने मेंटल स्थिति के बारे में स्थिति जो है वो स्पष्ट करनी चाहिए। राष्ट्रगान के दौरान हंसे तो फंस गए हैं नीतीश कुमार। कई ऐसे सवाल है जिसको लेकर बड़ी चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय तारुफ आपसे करवा देती हूं। प्रेम रंजन पटेल जी, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। शक्ति यादव जी, आप प्रवक्ता हैं आरजेडी के। अभिषेक झा जी, प्रवक्ता जेडीयू के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद माधव जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ हैं। रोहित सिंह जी, अध्यक्ष युवा चेतना से, और कन्हैया भिल्लारी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक झा जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, नीतीश कुमार का इस्तीफा मांगा जा रहा है, ये कहते हुए कि मानसिक रूप से वो बीमार हैं और राष्ट्रगान के दौरान जिस तरह का अपमान उनकी ओर से किया गया है राष्ट्रगान का, इसके बाद अब कुछ बचता नहीं है। क्या है इस पर जवाब? राबड़ी देवी तो यहां तक कह रही हैं कि बीमार है तो इस्तीफा देकर अपने बेटे को बना दे मुख्यमंत्री। चित्रा जी,
आपने बहुत सारे सवाल एक साथ पूछ दिए हैं और ये मैं आपको एक न्यूज़ दिखाता हूँ, इंडिया टुडे ग्रुप का न्यूज़ है ये। आप कहे तो मैं आपको लिंक भी भेज दूँ इसका। इस न्यूज़ में है कि लालू प्रसाद राबड़ी देवी रिफ्यूज टू स्टैंड वाइल नेशनल एंथम वॉज बीइंग प्लेड। और पूरा डिटेल न्यूज़ है कि जिस टाइम ये थे उसके बाद एक और घटना घटी थी, पूरे देश में बवाल हुआ। 15 अगस्त 1997 को एक चर्चित घटना घटी जहां पर 50वें स्वतंत्रता दिवस के दिन राजधानी पटना में जब लालू जी झंडा फहरा रहे थे तो उल्टा झंडा इन्होंने फहरा दिया, हरा रंग ऊपर चला गया। एक वीडियो है, बहुत अच्छा वीडियो है, आप कहें तो मैं आपको भेज दूं। नहीं, हमारे चैनल पर है, वो हम दिखा देंगे। अब वो पुराने वीडियो दिखा दीजिए जिसका जिक्र कर रहे हैं अभिषेक जी। हाँ, बोलिए। तीसरा वो उछल कूद रहे हैं। अब रुक जाइए। अगर इन मामलों को लेकर इस्तीफा होता, अगर इन मामलों को लेकर देशद्रोह का मामला बनता और इस तरह की कार्रवाई होती, इस तरह की मांग होती, तो लालू जी, राबड़ी जी, तेजस्वी जी पर पहले ही कार्रवाई हो गई रहती। इसीलिए राहुल गांधी जी चली गई ना अभिषेक झा जी, ये जो चल रही है यात्रा 97 का जो आप जिक्र कर रहे हैं 1997 का, इसीलिए तो उनकी सरकार को नकार दिया ना बिहार की जनता ने। 20 साल से तो आप ही की सरकार है, जेडीयू के ही मुख्यमंत्री। अलग बात है। हाँ। चित्रा जी, फिर आप मुझे नहीं बोलने देंगी तो मैं कैसे बोलूंगा? अरे मैं सवाल तो पूछूंगी। चित्रा जी, आप सवाल पूछिए, मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। बोलिए। जो बात आप कह रही हैं वो गलत है चित्रा जी। हाँ। अभी आपने जो बातें कही वो इसलिए सही नहीं, मैं आपको बताता हूं कि अभी सदन के अंदर तेजस्वी यादव जी इस्तीफा मांग रहे हैं कि अभी इस्तीफा दीजिए। अरे भाई, जनता ने नकार दिया, जनता चाहेगी हमको नकार देगी, जनता ने उनको नकार दिया, वो एक अलग का मसला है। लेकिन इस तरह की घटनाएं जब भी घटी हैं और कोर्ट में भी यह मामला आया कि ये कहीं से भी कानून का उल्लंघन नहीं बनता है, फिर भी इस मामले को इस तरह से तूल दिया गया। ये कौन लोग तूल दे रहे हैं? बिहार के बुनियादी मुद्दों से कौन लोग भटका रहे हैं? ये लोग भटका रहे हैं। तो ऐसा हंगामा आपने कभी तेजस्वी यादव जी को सदन के अंदर किसी मूल समस्या का जिक्र करते हुए सुना हो तो अलग की बात। तेजस्वी यादव जी जब खड़े होते हैं, भाषण देते हैं सदन के अंदर, अरे भाई भाषण देना है तो मंचों पर जाकर भाषण दीजिए। आपको अपनी बात कहना, मीडिया का प्लेटफॉर्म है। आप सदन में आकर क्या कहा था? रुक जाइए, अभी आप कह रहे कि नीतीश जी ने हंस दिया। मैं एक सिंपल बात आपको बताता हूं। तेजस्वी जी ने अभी भाजपा के एक नेता की तरफ इशारा करते हुए कहा कि 2090 में हमारे साथ थे तो मलाई खा रहे थे, आज 2025 में इनके साथ हैं तो मलाई खा रहे हैं। अब बताइए, 2090 आ चुका है, तेजस्वी जी की मानसिक स्थिति पर कोई सवाल उठाए तो कोई भी समझ सकता है कि स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा। तेजस्वी जी ने तजुर्बा बोलने में कितना वक्त लगाया था? क्या हमारे पास वो 6 विंडो है जो हमने तैयार किया है? अभिषेक जी देखिए, यहाँ पर जो बिहार की जनता है ना, उसको लेकर ये सवाल पूछे जा रहे हैं। अभिषेक जी, नीतीश कुमार बहुत माननीय मुख्यमंत्री हैं, ये सही बात है कि बिहार की जनता बार बार उनको चुनती है, उन्होंने जो कामकाज किए उसके आधार पर वो मुख्यमंत्री बनते। मैं आ रही हूं, ये अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। राष्ट्रगान के दौरान हंसने लगे, बगल में खड़े अधिकारी को वो हाथ हिलाकर कुछ पूछने लगे, पत्रकारों के सामने हाथ जोड़ने लगे। तेजस्वी यादव को वो इशारा करते हैं जब सदन के भीतर जाते हैं। रविशंकर प्रसाद जो कि सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, पूर्व कानून मंत्री, उनके वो पैर छूने लगते हैं। गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान आप देखिए किस तरह से ताली बजाने लगते हैं। मंत्री के ब्रेसलेट से वो खेलने लगते हैं, मंत्री पर फूल बरसाने लगते हैं, वो भी तब जब एक श्रद्धांजलि सभा का जिक्र हो रहा होता है और श्रद्धांजलि सभा में गए होते हैं। इस वजह से ये सवाल पूछा जा रहा है। अभिषेक झा जी, माफ कीजिएगा, आप यहां पर मैंने कुछ गलत बोल दिया। देखिए, आप सवाल पूछिए। अशोक चौधरी जी के पिताजी, हाँ मैं करेक्ट कर लेती हूँ, अभिषेक चौधरी जी के पिताजी के श्रद्धांजलि सभा में गए थे और उन्हीं के ऊपर फूल बरसाने लगे। अभिषेक झा जी, तस्वीरें बार बार झूठ तो नहीं बोलेंगी ना। नीतीश, कुर्सी का मोह अच्छा होता है, लेकिन अगर मान लीजिए किसी भी वजह से हमको कोई दिक्कत है तो उस दिक्कत के साथ साथ हम बिहार की जनता के साथ क्या ऐसा कर सकते हैं? अभिषेक जी, ये सवाल है। कौन सी योजना बंद हो गई चित्रा जी? कौन सी योजना बंद हो गई है? सीएम साहब ने कौन सी मीटिंग नहीं की है, यात्रा नहीं की है, प्रगति यात्रा, और हर जिले को जाकर मेडिकल कॉलेज की सौगात नहीं दी है? हाँ। क्या ऐसा है बिहार में जो रुक गया है? कुछ भी नहीं रुका है। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। नीतीश कुमार जी स्वतंत्रता सेनानी के बेटे हैं और राजनीति में सुचिता का उन्होंने परिचय दिया। उनके विजन की वजह से बिहार आज तक यहां पहुंचा है और आज भी विकास कार्य जो हो रहे हैं वो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी के संरक्षण में हो रहे हैं। महज इन तस्वीरों के माध्यम से कोई ये चाहेगा कि नीतीश कुमार जी की छवि को धूमिल कर दिया जाए और ये कहा जाए कि नीतीश जी ने कुछ भी नहीं किया है, रुक जाइए, बस चुनाव नजदीक है चित्रा जी। ये जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो 2090 में जी रहे हैं, अभी से 36 साल की उम्र में 2090 में जी रहे हैं, तजुर्बा नहीं बोल पा रहे हैं, तिरंगे के निशान पर
उछल रहे हैं, जिनको राष्ट्रीय गान के समय खड़े होने में ठीक दिक्कत है, होती मैं है, समझ में आ गई। जो शक्ति यादव राहुल जी गांधी सीधे जी आपके ताली पास बजाते आते हुए हुए, नजर आते हैं अब जिस राष्ट्रीय गान मुद्दे के पर, समय। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई। शक्ति यादव जिस मुद्दे पर आप लोग घेर रहे हैं नीतीश कुमार को, वैसा तो लालू यादव भी कर चुके हैं। राष्ट्रगान के दौरान आराम से कुर्सी पर बैठे थे। 2002 और 1997 का जिक्र बार बार निकलकर सामने आ रहा है। आपने भी वही किया, नीतीश कुमार कर रहे हैं, तो अब उनके ऊपर देशद्रोह का मामला दर्ज हो, ये वो, और वो भी गिना रहे हैं कि कौन सा कामकाज बंद हो गया है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में अच्छे तो चल रही है सरकार। चित्रा जी, सवाल वो नहीं है, सवाल एक साफ है। जिन बातों का जिक्र ये कर रहे हैं, पहले इन सवालों को मैं स्पष्ट कर दूं। माननीय मुख्यमंत्री जी की कई तस्वीरें, कई ऐसे अवसर जो उनकी देह की भाषा और मानसिक स्थिति को स्पष्ट करता है, जिसका प्रमाण पत्र वो स्वयं देते हैं। चाहे सदन में महिलाओं को ज्ञान देने का सवाल हो, या पैर छूने का सवाल हो, समाधि स्थल पर थपड़ी बजाने का सवाल हो, स्पीकर उनको रोकते हैं वो सवाल हो, रविशंकर जो उनसे जूनियर उनका पैर छूने का सवाल हो, आर के सिन्हा का सवाल हो, या कल राष्ट्रगान के समय में एक सवाल इन्होंने कहा झंडे का। शायद ये भूल जाते हैं कि कोई मुख्यमंत्री जब झंडा फहराने जाता है उसकी जिम्मेदारी डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को होती है, और जब कोई झंडा गलत बांधता है तो उसके लिए रूल बना हुआ है, उस पर कार्रवाई हो जाती है। और जो आज की कल की जो तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें इस बात को प्रमाणित करता है कि वो जिस तरह से उन्होंने राष्ट्रगान के दौरान अपने रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी जो अभी प्रधान सचिव के पद पर हैं, उनके पेट पर जिस तरह दोबारा और उनके सीने पर गए और चीफ सेक्रेटरी रिटायर जो उनको एक झप्पी दिया, इससे स्पष्ट है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। और ये राष्ट्र क्या बुरा कर दिया। राष्ट्रगान का अपमान सिर्फ नहीं है। हाँ। एक सेकेंड प्लीज, ऐसा है चित्रा जी, ये राष्ट्र का अपमान इसलिए है कि राष्ट्रगान के दौरान एक मुख्यमंत्री जो खड़ा है और उसमें विघ्न डाल रहा है। इसमें सामान्य नागरिक के लिए तो 3 साल की सजा है, ये सबको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। नॉन बेलेबल इसके अंदर बने हुए नियम प्रावधान है, इसको आपने कारण अब सुन लीजिए। जेडीयू तो कह रही है लालू जी के खिलाफ भी इंदौर में केस दर्ज हुआ था। सुन लीजिए ना, 26 जनवरी 2002 को राज्यपाल झंडा फहराते हैं, परेड होता है, लालू राबड़ी बैठे रहते हैं। 15 अगस्त 97 को लालू यादव सीएम थे, उल्टा झंडा फहरा दिया, जिसके बाद इंदौर में उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था। शक्ति यादव जी, और उस समय मैंने क्या कहा आपको? मैंने ये कहा कि झंडा फहराने के दौरान में जिनकी जिम्मेदारी झंडा बांधने की होती है, ये रूल भी पढ़ लेनी चाहिए। वो मुख्यमंत्री झंडा फहराने जाता है, पूरा महकमा डीजीपी से लेकर के चीफ सेक्रेटरी से लेकर के वहाँ का जिले का जो डीएम और एसपी, जिसके कंधों पर, पुलिस बलों के कंधों पर होती है झंडा को सुदृढ़ करने का, उसको बांधने का, वो जिम्मेदारी उनकी होती है। और मुख्यमंत्री आते झंडा फहराते हैं। अगर वो गलतियां चूक जिनसे हुई है उसके लिए उस पर सो कॉज भी हुआ था। जिनको जानकारी पूरी नहीं है, जानकारी पूरी ले लेनी चाहिए, लगता है व्हाट्सएप से ले लिया इन्होंने। नंबर 2, नंबर तीसरी बात, इनको जब मुख्यमंत्री स्वयं खड़े हैं खेल मैदान में, और खड़े होने के बाद जो हरकते राष्ट्रगान के दौरान है, वो हस्तक्षेप का सवाल है, विघ्न का सवाल है, यहाँ अपमान का मामला बनता है। अगर सदन में जो भारतीय जनता पार्टी जेडीयू कह रही है कि नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान का अपमान नहीं किया था, उन्होंने कहा कि राष्ट्रगान जोर से पढ़िए, वो लोगों से बोल रहे थे कि थोड़ा जोर से पढ़िए, ये बोल रही है जेडीयू। नहीं, ये कहा कोई सवाल है? कोई अगर वॉइस है दिखा दीजिए। उनकी हरकतें तो शर्मसार कर दिया है 140 करोड़ देशवासियों को, और अपमानित अब बिहार को कर रहे हैं। सवाल अगर सामने आता तब सीधे कह रहे हैं। अब जो सवाल है उसको आप नकार नहीं सकते हैं। और नीतीश कुमार जी के चेतना के प्रमाण इससे ज्यादा एक बीमार व्यक्ति, अगर माननीय राबड़ी देवी जी ने कहा कि आप किसी स्वस्थ व्यक्ति को दे दीजिए, भारतीय जनता पार्टी की तो मजबूरी है। भारतीय जनता पार्टी छद्म राष्ट्रवाद पर चुप्पी कहाँ है? गिरिराज सिंह कहाँ है? इनके बड़े बड़े जो राष्ट्रवाद के नारा लगाने वाले लोग हैं, झंडा फहराने वाले लोग हैं। पटेल जी इसका जवाब देंगे। आनंद माधव जी भी हमारे साथ है। अभिषेक झा लेकिन आपकी बातों पर जवाब देना चाह रहे हैं, पहले उनसे जवाब ले लेते हैं। बोलिए अभिषेक जी। शक्ति जी ने अपनी पूरी बात कह दी। पटेल साहब, मैं आ रही हूं आपके पास। लालू जी राबड़ी जी क्यों बैठे थे और क्यों अपमानित किया, इसका कोई जवाब शक्ति जी ने नहीं दिया। खड़े हैं नीतीश जी तो बड़ी दिक्कत है इनको। लालू जी राबड़ी जी बैठे रह गए, इनको कोई दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी जी हाथ हिला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनको इस बात की दिक्कत नहीं है कि 36 साल की उम्र में, दिखाइए 36 साल की उम्र में तजुर्बे के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। 2090 क्यों कह दिया? शक्ति जी एक बात बताइए, 2090 नहीं है, ये स्लीप ऑफ टंग नहीं है। 2090 में क्या है? ये नीतीश कुमार जी की
ये स्लिप ऑफ टंग होता तो माफ होता। अगर स्लिप टंगों को मैं काउंट करूं तो 1000 बार है, क्यों कहा 1000 बार है। प्रधानमंत्री आए थे विधानसभा के परिसर में 10 बार स्टैमर करके भाषण दिया, स्लिप ऑफ टंग नहीं है, प्रधानमंत्री जी का लाडला। प्रधानमंत्री इन माध्यमों से आप नीतीश जी की छवि को धूमिल करना चाहेंगे, नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। राष्ट्रगान नीतीश जी ने अपनी कार्यक्षमता से पहले ही साबित कर दिया है। आप लाख चिल्लाते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप छवि को जानता है, राकेश मोहन कमेटी बना दी है और आगे भी बनी रहेगी। क्षमता के बारे में रेलवे के समय बता दिया। ठीक है सर, ज्यादा तू मैं नहीं करेंगे। ठीक है, तू मैं में नहीं फंसेंगे। प्रेम रंजन पटेल जी को अब मैं लेकर आना चाहूंगी। ठीक है सर, तू मैं में नहीं फंसेंगे। प्रेम रंजन पटेल जी, अब आपके दो डिप्टी सीएम हैं। नीतीश कुमार की मानसिक सेहत को लेकर लगातार विपक्षी दलों की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आप लोग क्यों नहीं कह देते कि पूरी तरह से स्वस्थ हैं वो? आप लोग क्यों नहीं कह देते कि डॉक्टर की ओर से पूरा डिक्लेयर कर दिया गया है? अगर मान लीजिए किसी भी मुख्यमंत्री का, प्रेम रंजन पटेल जी, इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी, वो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो मेरे और आप जैसे कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, पूरे की पूरे राज्य की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। आपके दोनों डिप्टी सीएम गायब हो जाते हैं। अब आप लोगों की भी मजबूरी बन गया है नीतीश कुमार। कोई मजबूरी नहीं चित्रा जी, राष्ट्रगान का अपमान करने का हम सोच भी नहीं सकते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जो है राष्ट्रगान का या देश का कभी जो है उन्होंने अपमान नहीं, जितना सम्मान उन्होंने किया है। ये कांग्रेस और ये राजद के लोग क्या जो है चर्चा करेंगे, क्या बात करेंगे? इन लोगों ने जो है पूरी भरी हुई है कि इनको न राष्ट्र से प्रेम है न राष्ट्रगान से प्रेम है। लगातार जो है उनकी अवहेलना करते रहे। अभी आपके सामने चर्चा हुई कि 2002 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर कैसे लालू और राबड़ी बैठे हुए थे। अरे इसीलिए 2005 के बाद वो नहीं आए ना सत्ता में, प्रेम रंजन पटेल जी, इसीलिए वो नहीं आए ना। इसीलिए तो नीतीश कुमार 2005 से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। कांग्रेस के कन्हैया कुमार हैं, जिन्होंने क्या क्या जो है शब्द निकाले हैं जेएनयू के में। अरे कन्हैया कुमार एक भी चुनाव जीते हैं क्या? कन्हैया कुमार को लेकर आ रहे हैं आप? कन्हैया कुमार कोई चुनाव जीते हैं क्या? कोई चुनाव जीते हैं क्या? आपके चुने हुए मुख्यमंत्री हैं वो, इतनी बड़ी सरकार चला रहे हैं, एनडीए की सरकार है। ये लोग साथ रहते हैं ना, उनके साथ जो है चुनाव लड़ते हैं, उनके साथ मिलकर करके। कभी कांग्रेस ने जितना राष्ट्र का अपमान किया है, क्या कभी जो है इन लोगों ने बोला है क्या? जो है 26 दिसंबर 2024 को कांग्रेस ने बेलगावी अधिवेशन में जो है भारत का अधूरा झंडा जो है इन्होंने जगह जगह फहराने का काम किया था। फिर आप शुरू हो 16 गए। दिसंबर अभी तो बिहार पे रहिए ना सर, बिहार में ही चुनाव होना है ना। किया था, वीडियो पोस्ट किया था, उसमें जो है भारत के नक्शे पे अधूरा दिखाया था, आधा दिखाने का काम किया था। तब जो है ये राजद ये आपके रविशंकर प्रसाद का पैर क्यों छू रहे थे नीतीश कुमार? मुख्यमंत्री का बिहार के लिए क्या? प्रेम रंजन पटेल जी, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, होली मिलन का एक कार्यक्रम है, पैर क्यों छू रहे हैं रविशंकर प्रसाद जी का? आपके पटना साहिब से सांसद हैं, तो साथ में है, सहयोग में है। अगर किसी का सम्मान मुख्यमंत्री कर रहे हैं तो उसको ये लोग जो है दूसरे रूप में लेने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री जी सम्मान करते हैं और सम्मान पाते भी हैं। ये लालू और राबड़ी नहीं है। किस प्रकार से जो है लालू यादव पर आरोप लगा था भ्रष्टाचार का, चारा घोटाला में जेल गए, और ये अंगूठे छाप जो है राबड़ी देवी को, जिनको अपना सिग्नेचर करना नहीं आता था, एबीसीडी कोई राजनीति का ज्ञान नहीं था, बिहार से कोई मतलब नहीं रहा था, और वैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद पर बैठा दिए। एकदम रबड़ स्टाम्प पूरी तरह से। कौन लोग, कैसे लोग चला रहे थे, जिनको कोई किसी प्रकार का जो है ये वो वाली तस्वीर दोबारा से दिखाइए। नवंबर 2023 की मंत्री अशोक चौधरी के पिता महावीर चौधरी की पुण्यतिथि पर पहुंचे मुख्यमंत्री, और फिर वहां पर श्रद्धांजलि सभा देने के लिए जो फूल रखे हुए थे, महावीर चौधरी की तस्वीर पर चढ़ाने के बजाय अशोक चौधरी पर ही बरसाने लगे। ये क्या था सर? ये दिखा रहे तस्वीर, गुलाब के फूल वहां पे रखे हुए थे, जो श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पर रखे गए थे, वो उठा के उन्हीं के ऊपर चढ़ाने लगे, बरसाने लगे। अबे अशोक चौधरी उनके प्रिय व्यक्ति हैं, महावीर चौधरी उनके पिता थे। उनको श्रद्धांजलि देने के बाद अगर जो है तो उनको भी अगर कोई आशीर्वाद देना चाहते हैं मुख्यमंत्री, तो इसमें कौन से जो है बड़ी बात है? उनके मंत्रिमंडल में सहयोगी है, उनको आशीर्वाद, अगर किसी छोटे व्यक्ति को मुख्यमंत्री अगर आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद का तरीका ये बातें कैसे बोल लेते हैं सर? मतलब थपथपा के, किसी को फूल छिड़क कर, किसकी श्रद्धांजलि सभा में जाकर किसी व्यक्ति के ऊपर फूल बरसाए जाते हैं? मैं तो हैरान हो रही हूं कि आप लोग इतने कॉन्फिडेंस के साथ बचाव भी कैसे कर लेते हैं। खैर, आनंद माधव जी, सीधे आपके पास आते हुए, देखिए वो कह रहे हैं कि पैर छूना तो हमारी परंपरा का हिस्सा है ना।
अपने से छोटे लोगों का बहुत सारे लोग पैर छूते हैं, तो इसको मुद्दा बनाकर और चुनाव में लेकर जाइए। और देखिए, जेडीयू की ओर से कहा जा रहा है कोई भी कामकाज आप बताइए जो कामकाज नहीं हो रहा हो बिहार में। डबल इंजन की सरकार के जरिए बिहार विकास की नई रफ्तार पकड़ रहा है। ये बातें आप लोगों को पच नहीं पा रही। आनंद माधव जी। चित्रा जी, ऐसा है कि हमारे विद्वान भाई प्रवक्ता भाजपा के प्रेम रंजन पटेल जी और जदयू के हमारे छोटे भाई, ये भी काफी विद्वान हैं। इन लोगों ने जो चीख चीख के अपनी बातों को रखा, इससे कहीं भी सत्य को नहीं ढका जा सकता है। और यही लोग कुछ दिन पहले, चाहे वो प्रेम रंजन पटेल जी हो या इनके अन्य प्रवक्ता हो, मात्र कुछ ही महीने पहले ये लोग चीख चीख के इस बात को कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी अपनी मानसिक स्थिति में नहीं है, उनका मानसिक इलाज कराया जाए। वो सम्राट चौधरी जी ने भी कहा था। तो खैर, ये तो सत्ता का है, वो बदल जाता है, लेकिन सच छिपाया नहीं जा सकता। जो आज की परिस्थिति है, इसमें नीतीश कुमार जी के प्रति सहानुभूति है, लेकिन जिस ढंग से उनका उपयोग किया जा रहा है, जिस ढंग से उनको मुखौटा बुना के रोबो मशीन की तरह ये लोग लेके जा रहे हैं, खास करके पीछे से भारतीय जनता पार्टी अपने रिमोट के साथ। अरे इतना क्या संदेश देना चाहते हैं? राबड़ी देवी के ऊपर कौन रोबोट बना के जा रहा है? रोबोट में इतनी बातें थोड़ी ना फिट कर दी जाएंगी आनंद माधव जी। देखिए, अभी हमने सदन की कार्यवाही देखी थी, दोनों तरफ से तू मैं खूब हुआ, नीतीश कुमार ने भी खूब बोला था। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ऐसा है ना कि भारतीय जनता पार्टी के पास तो अपना कोई नेता है ही नहीं जो बिहार को थोड़ा बहुत चेहरा बना सके। इसीलिए वो लोग बिल्कुल है, कांग्रेस पास एक नहीं कई नेता है। हाँ। एक नहीं कई नेता है। अभी तो आपने अपना अध्यक्ष बदल दिया, उसी पर इतना त्योरियां चढ़ी हुई हैं आरजेडी की। कहाँ कि किसकी चढ़ी हुई है या किसकी घटी हुई? कहाँ से कोई आरजेडी की कोई एक प्रवक्ता या एक तेजस्वी जी कोई स्टेटमेंट है क्या इसके संदर्भ में? कहीं नहीं है। बाकी ऐसा है कि जब कोई इस तरह से जो परिवर्तन होता है तो एक आध छोटे भैया लोग कुछ स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन सर कहाँ है? कोई आप दिखाइए ना, आप दिखा दीजिए एक भी स्टेटमेंट, तेजस्वी जी का दिखा दीजिए या किसी प्रवक्ता का दिखा दीजिए, मनोज झा जी का दिखा दीजिए, तो समझ में आएगा। ऐसा है कि इस परिवर्तन से इसका कुछ लेना देना नहीं है। और इसलिए बताया ना कि कांग्रेस के पास नेताओं की कमी नहीं है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हम सब जानते हैं कि जिस तरह से नीतीश जी बीमार चल रहे हैं, उनको इलाज की सख्त आवश्यकता है। उनके वो बिहार को कैसे ले जाएंगे आगे? जब इतने भरोसे के साथ आप लोग कैसे कह सकते हैं आनंद माधव जी कि मुख्यमंत्री बीमार चल रहे हैं? वो तमाम कार्यक्रम में जा रहे हैं, उनकी तमाम यात्राएं भी हाल के दिनों में हम सब ने देखा, सुर्खियां बटोरी थी। इतने भरोसे के साथ कैसे आप कह सकते हैं कि वो बीमार है मानसिक तौर पर? चित्रा जी, खुद आपने 6 तस्वीरें दिखाई और उसमें क्या स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे? चीजें बिल्कुल स्पष्ट है। दूसरी बात ये दुहाई दे रहे थे सुशासन की, लेकिन आज के दिन में जो क्राइम हो रहा है बिहार में, वो आपके यहाँ भी काफी बार इसको दिखाया गया है कि ये पिछले 2015 से लेके आज तक 500 से अधिक पुलिस बलों पे हमला हुआ है, जिसमें 400 समथिंग जो है वो रिकॉर्डेड है। क्या उसके ऊपर कार्रवाई भी रोज हो रहा है, कल भी हो रहा है। और यहाँ देखिए, हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय जो है, उनके भांजे जो है उनके ऊपर गोली चलाई गई, एक और मंत्री हैं उनके इस पे गोली चलाई गई। तो इस तरह से जो अपराध की घटना रोज की रोज बढ़ती चली जा रही है, और एक तरह से हर जगह, वो सिर्फ पटना ही नहीं, हर जगह ये स्थिति है, चाहे वो भागलपुर हो, चाहे वो पूर्णिया हो, चाहे वो इधर बक्सर और इसका इस क्षेत्र हो। तो इस तरह आप कैसे कह सकते हैं? इसका बालू माफिया, शराब माफिया का राज है, उनके साथ इनकी साठगांठ है, जिसके कारण ये पूरा अपराध भी हो रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंट करके कितना भी चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त बाकी नहीं रह गया है, ऐसे में जनता क्या फैसला करेगी देखना महत्वपूर्ण होगा। महत्वपूर्ण मुद्दे भी आपने उठाए हैं। कन्हैया भेलारी जी, मैं आपके भी पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले रोहित सिंह जी, अध्यक्ष युवा चेतना के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बार बार नीतीश कुमार की मानसिक सेहत को लेकर सवाल यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। रोहित सिंह जी, इस्तीफा देकर अपनी ही पार्टी से किसी को बना दिया जाए। अब आरजेडी ये तो कह नहीं रही है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दो, वो तो कह रहे हैं अपने ही बेटे को बना दे मुख्यमंत्री और अपनी सेहत ठीक करके आए, दोबारा बन जाए मुख्यमंत्री। क्या दिक्कत है इसमें रोहित सिंह जी? देखिए, पारिवारिक संतति के संरक्षण की परंपरा का निर्वहन राष्ट्रीय जनता दल बड़ी प्रतिष्ठा के साथ करता रहा है, इसलिए वो लोग हर जगह चाहते हैं कि बेटा, भाई, भतीजा, पत्नी का अवतार हो जाए। नीतीश कुमार जी इन चीज़ों से बाहर के राजनेता हैं। और रही बात राष्ट्रभक्ति की, तो नीतीश कुमार जी के पिताजी साइमन कमीशन के खिलाफ आंदोलन में जेल गए थे 1927 में। उस प्रकार की राष्ट्रभक्त पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं नीतीश कुमार जी, और गांधी जी का जितना सम्मान नीतीश कुमार जी करते हैं उतना किसी ने नहीं किया। दलित बस्तियों में दलित वरिष्ठ लोगों के साथ मुख्यमंत्री खुद रहकर
26 जनवरी और 15 अगस्त को कार्यक्रमों में भाग लेते रहे हैं। गांधी जी का जो सबसे बड़ा सपना था शराबबंदी का, जिसका लाभ गरीब वर्ग को सबसे ज्यादा मिला, उसको चरितार्थ किसी ने बिहार में किया तो नीतीश कुमार जी ने किया। और रही बात कल राष्ट्रगान के समय वाली घटना की, जिसका दुष्प्रचार विपक्ष करने का प्रयास कर रहा है, नीतीश कुमार जी तो सामने बैठे लोगों को चेता रहे थे कि आप लोग भी खड़े हो जाइए। और नीतीश कुमार जी पक्के देशभक्त राजनेता हैं। उन्होंने बिहार को जंगल राज, गुंडा राज, अपराधी राज से बाहर लाया और बिहार के नवनिर्माण में जो भूमिका नीतीश कुमार जी ने निभाई वो किसी ने नहीं निभाई। बिहार के भगवान के रूप में भी अगर गरीब जनता से पूछिएगा तो नीतीश कुमार जी का नाम लेगा। तस्वीरें दिखा देती हूँ, दिखाइए बगल में ना। जो अधिकारी खड़े हुए थे वो तो इशारा कर रहे हैं, हाथ से खड़े होने के लिए कह रहे हैं, वो खड़े होने के लिए इशारा कर रहे हैं कि क्यों लोग बैठे हुए हैं, लोग क्यों बैठे हुए, यही इशारा कर रहे हैं। कैमरा हो तो उधर का वीडियो निकलवाइए। राष्ट्रगान के दौरान नीतीश कौन बैठा था? हो सकता है सामने कुछ नए लोग बैठे रह गए हो, सामने कुछ लोग बैठे रह गए हो जिसको आपका कैमरा कवर नहीं कर पाया हो। नीतीश कुमार जी प्योर नेशनलिस्ट अप्रोच के लीडर हैं और नीतीश कुमार जी ने गांधी के दर्शन में जितना विश्वास रखा है और गांधी के नीतियों के प्रसार के लिए जितना काम किया है उतना बिहार में किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। कोई मना नहीं और कर रहा है बिहार इस जो बात आज से देश के कि पटल नीतीश पर कुमार का एक बड़ा अद्भुत राज्य के योगदान रूप में है, स्थापित हुआ है, सबने जाकर उसका श्रेय देखा नीतीश है। कुमार जी को जाता इसी है। वजह से नीतीश और कुमार बिहार एक ऐसी विधानसभा मजबूरी में है, चाहे वो आरजेडी रहे चाहे वो भारतीय जनता पार्टी रहे, बिना नीतीश कुमार के बिहार की सत्ता की दाल किसी भी पार्टी की नहीं गलती है। लेकिन रोहित सिंह जी हाल के समय में जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, उसके बाद ये सवाल खड़े हो रहे हैं और ये सवाल वाजिब है, ये सवाल वाजिब है। तो जवाब तो दे ही रहे हैं हम लोग और जवाब तो राज्य की जनता दे रही है। और 2025 के चुनाव में राज्य की जनता के जनमत संग्रह के बल पर जो सरकार का गठन होगा उससे भी आपको और पूरे देश की जनता को जवाब मिल जाएगा। राज्य की जनता लगातार नीतीश कुमार जी के साथ और एनडीए गठबंधन के साथ खड़ी है। बिहार का बच्चा बच्चा ये जानता है कि बिहार को विकास की पृष्ठभूमि पर ले जाने का काम किसी राजनेता ने किया तो उस व्यक्ति का नाम श्रीमान नीतीश कुमार है, दूसरा कोई नहीं है। और नीतीश कुमार जी मजबूरी नहीं है, जरूरी है। कन्हैया भेल्लारी जी, बिहार की जनता की आवश्यकता है, मजबूरी नहीं जरूरी है, बिहार की जनता की आवश्यकता है। और नीतीश कुमार एक ऐसे राजनेता भी है, दोनों ही तरफ से देखिए उनकी जरूरत तो रहती ही है ना। अब आरजेडी हाल ही में लालू जी का बड़ा बयान सामने आया था कि नीतीश को इधर आ जाना चाहिए। उसी नीतीश कुमार पर आरजेडी निशाना साधी है और इंतजार में भी बैठी रहती है कि भैया हमारी खिड़की दरवाजा खुला हुआ है, जल्दी से हमारे पाले में आ जाइए। चित्त भी मेरी पट भी मेरी कैसे चलेगा कन्हैया भेल्लारी जी? देखिए चित्रा जी, नीतीश कुमार जी जरूरी थे, अब मजबूरी में पहले चूंकि उनके पास वोट बैंक है और वोट बैंक बड़ा मतलब रखता है, महत्व रखता है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मेरा नाम कन्हैया भेल्लारी है और मैं बिहारी हूँ खाटी, और बिहार के हित में नीतीश कुमार को अब हट जाना चाहिए। अब चूंकि मैं रोज देखता हूँ, विधानसभा जाता हूँ, कवर करता हूँ, हम लोगों को नीचे से ऊपर प्रणाम करते हैं। प्रेस दीर्घा में आगे बैठने के लिए पत्रकारों में मारामारी हो रही है, चलता है कि हमको प्रणाम कर रहे थे, हमको प्रणाम कर रहे थे, हमको प्रणाम कर रहे थे। कब किसका पैर पकड़ लेंगे रास्ते में? खुशी की बात है ना कन्हैया भेल्लारी जी, तो खुशी की बात है ना। मुख्यमंत्री इतने बड़े ओहदे पर बैठा हुआ व्यक्ति, उसकी विनम्रता देखिए, उनकी विनम्रता देखिए। ये विनम्रता है, आप माने तंज कस रही हैं या सच्चाई बता रही हैं? नहीं, मैं तो सवाल कर रही हूँ, मैं तो सवाल कर रही हूँ। मैंने तो कल विधान परिषद में देखा था राबड़ी देवी को जबरदस्त जवाब भी दे रहे थे नीतीश कुमार। ना जिसको भी चाहे वो बना दे। नीतीश कुमार अगर जब चाहेंगे तो वो तेजस्वी के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी को भी सत्ता चाहिए और नीतीश के पास 15% 16% वोट है, वो रहेगा। अब नीतीश कुमार वो नहीं नीतीश कुमार हैं जो ये लोग बता रहे हैं। नीतीश कुमार 100% चाहते हैं कि मेरे बाद ये ताज मेरे बेटी पर आए, ये अब सब जान गए हैं। अब हमेशा जो है ये डिजिटल जमाना है। नीतीश कुमार जब समाजवादी है उस समय, मैं देखिए सच्चाई बता रहा हूँ, इसमें कई लोगों को बुरा लग जाएगा, कई लोगों को अच्छा भी लगेगा, लेकिन बिहार के हित में अब नीतीश कुमार जो कल क्या देखा आपने, क्या वो कह रहे हैं कि बैठ जाइए बैठ जाइए,
ऐसा कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है क्या? अब जग हसाई हो रही है। और मेरा मानना है एज ए जर्नलिस्ट, एज ए बिहारी, कि नीतीश कुमार जी को, किसी को भी, हाँ आप ही बनिए, बीजेपी बन जाए बिहार के हित में, और नहीं तो बहुत ही जग हसाई हो रही है। हम बिहारी सब पर भारी थे, लेकिन अब नहीं लगता है कि हम सब पर भारी हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि जेडीयू से इसका मैं जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। आप इस पर जवाब दे दीजिए अभिषेक झा जी। और देखिए, मोबाइल की वजह से दुनिया खत्म होने वाला बयान भी जो दिया गया है नीतीश कुमार को, उसको लेकर भी मतलब किस तरह से मजाक बनाना, बयान मेरे सामने है, बताइए कौन देता है इस तरह के बयान? नहीं वो एक नहीं भाई, अरे उस बयान का आशय तो समझिए। वो बयान इसलिए दिया कि जिस तरह से लोग मोबाइल एडिक्ट होते चले जा रहे हैं, हर जगह लोगों को आदत है मोबाइल इस्तेमाल करने की, तो नीतीश जी ने कहा कि भाई अगर ऐसे करिएगा दुनिया ही खत्म हो जाएगी। अगर आप एक ही चीज में तुले रहिएगा, पीले रहिएगा, डूबे रहिएगा, तो फिर डूब ही जाइएगा। अब क्या है कि कन्हैया भेलारी जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, लेकिन जितने भी डिबेट्स में इनके साथ करता हूँ या जितने भी इनके विश्लेषण होते हैं, वो सब एंटी हमारी पार्टी के होते हैं। मसला कुछ भी हो और एंटी हमारी पार्टी है, वहां तक भी हम स्वीकार कर लें, उसको अच्छा लगेगा कि भाई पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। लेकिन अभी लालू जी पर आप कोई बात इनसे पूछ लीजिए, आरजेडी पर पूछ लीजिए, एकदम पक्के डिवोटी समर्थक के जैसा उसको डिफेंड करते नजर आएंगे या उनकी तारीफ करते हुए नजर आएंगे। एक बार भी नहीं कहा कि उस समय लालू जी ने किया वो भी गलत था। तो खैर कन्हैया जी की जो विचारधारा है हमें लगता है कि टोटली बायस्ड है, और नीतीश जी के बारे में जिस तरह की बातें उन्होंने कही हैं, हम लोग स्ट्रांगली इसको कंडेम करते हैं। बिहार की जनता ने नवाजा है, वहां बिठाया है, लाख साजिशें हुई, वहां पहुंचाया है, और अपने जिंदगी के निर्णय, पार्टी के निर्णय लेने के लिए वो स्वतंत्र हैं, सक्षम हैं, और पूरी पार्टी, पूरा गठबंधन मजबूती से उनके साथ खड़ा है। बिहार के लोग खड़े हैं। अब जिनको जितनी बातें बनानी है बनाने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता के ऊपर तो फर्क पड़ता है ना, इस वजह से ये सवाल आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। लेकिन हाँ बोलिए भेलारी साहब, आप बोल दीजिए। आप ही पर सवाल कटाक्ष किया उन्होंने कि जेडीयू को तो खूब क्रिटिसाइज करते हैं, आरजेडी के प्रति आपका प्रेम दिखता है हर जगह। लालू प्रसाद यादव जी से ये माने लालू प्रसाद जी ऐसा कर सकते हैं? नीतीश जी जैसा गंभीर आदमी ऐसा करे? अब बताइए, लालू जी मान लो कर दिए, तो लालू जी जो करेंगे, तेजस्वी जो करेंगे, राबड़ी जो करेंगे, उसी को ये लोग फॉलो करेंगे। अरे तो अगर लालू जी वो कर सकते हैं और नीतीश कुमार वो कर दे तो दिक्कत हो गई कन्हैया जी। आप कह रहे हैं लालू यादव वो कर सकते हैं लेकिन नीतीश कुमार नहीं कर सकते हैं, ये क्या बात हो गई? एकदम दिक्कत हो गई, इसलिए कि नीतीश कुमार की अपेक्षा नहीं रहती है। नीतीश कुमार शालीन आदमी रहे हैं, इस तरह के माने इस तरह के कार्य नहीं, तो अपेक्षा ही नहीं थी। जिस आदमी ने बिहार को पटरी पर लाया, वो नहीं स्वीकार करता है कि उस राज्य से निकाल करके नीतीश कुमार टर्निंग अराउंड किया। अभिषेक झा के दबाव में आ गए आप, नीतीश कुमार की तारीफ करनी पड़ रही आपको, है ना? उन्होंने कहा हर जगह क्रिटिसाइज करते, तो तुरंत आपने पलटी मारी और तुरंत तारीफ शुरू कर दी। ना वो नहीं, मैं कहता हूं कि इनको अब जिस स्थिति चलिए अब फट जाए, बिरले ऐसा होता है। मैं तो धन्यवाद देता हूं कन्हैया जी को। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो मौजूदा वक्त में खड़े हो रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर। चर्चा जारी रहेगी। उसके पहले तेजस्वी यादव से एबीपी न्यूज ने खास बातचीत की है। उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। एक मिनट, नीतीश जी ने कल गान में आपने भी ट्वीट किया है, और वो राष्ट्रगान का आपने कहा। देखिए, राष्ट्रगान का या राष्ट्र का कोई अपमान नहीं सहेगा, पहली बात। और प्रधानमंत्री जी के लाडले मुख्यमंत्री, तो प्रधानमंत्री जी को, लाडले मुख्यमंत्री जी को कहना चाहिए कि माफ़ी मांगे, बिहार के लोगों के साथ ही नहीं बल्कि बिहार के लोगों से नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। 140 करोड़ का देश है, 140 करोड़ के देशवासियों से उनको माफ़ी मांगना चाहिए, बताना चाहिए कि भूल होगी। और 20 साल बिहार के उप मुख्यमंत्री रहेंगे, अब उम्र हो चुकी है, अब खुद से ही उनको जो है त्यागपत्र दे देना चाहिए, रिटायर्ड होना जाना चाहिए। तो हम तो देखिए जो स्थिति जो बनी हुई है, आप समझ सकते हैं बिहार सरकार कैसे चल रही है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी की ऐसी स्थिति है, तो बिहार 14 करोड़ की आबादी है, 14 करोड़ की आबादी में बिहार के लोगों का भविष्य असुरक्षित हाथों में है। अब लोग चाहते हैं नए लोगों को मौका मिले ताकि बिहार तेज रफ्तार से, तेज़ी से जो है विकास करे।
तो क्या आप उनका मेडिकल बुलेटिन चाहते हैं कि मेडिकल बुलेटिन जारी हो उनके स्वास्थ्य को लेकर के? देखिए, इस पे तो हम कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन एक उम्र का पड़ाव आता है। हम देखिए, व्यक्तिगत तो हम मान सम्मान करते हैं, बड़े हैं, उम्र में बुजुर्ग हैं, लेकिन वाकई में अब ये स्थिति आपने भी देखा होगा। गांधी जी का जो वो चल रहा था आपका, जब सलामी दी जा रही थी, ऑनर दिया जा रहा था उनके पुण्यतिथि पर, तो ताली मार रहे थे। कभी महिलाओं का अपमान करते हैं, कभी नौजवानों का अपमान करते हैं। कहते हैं कि दुनिया 10 साल में ख़त्म हो जाएगी मोबाइल फ़ोन से। फिर कहते हैं कि भाई राष्ट्रगान का अपमान है। तो कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा ना लोगों को। ये तो तेजस्वी यादव जिन्होंने स्पष्ट कहा कि तो आप सुन रहे थे तेजस्वी यादव को। नेता विपक्ष की ओर से कई आरोप लगाए गए हैं। खास मेहमानों की लगातार मौजूदगी है, जिनसे चर्चा में हम आगे बढ़े हैं। हंस गए तो कैसे फंस गए नीतीश कुमार, आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। शक्ति यादव जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, तेजस्वी यादव ने अपने बयान में तमाम बातें कही, वो देश ने सुन लिया है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं भारत के इतिहास की ये पहली घटना है जहां पर एक मुख्यमंत्री राष्ट्रगान का अपमान कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ बार बार वो बातें याद दिलाई जाती हैं जब बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लालू प्रसाद यादव की ओर से भी इसी तरह की स्थिति पैदा की गई थी राबड़ी देवी के साथ, और बार बार 2002 और 1997 का जिक्र जेडीयू की ओर से किया जा रहा है। तो फिर पहले हम तो अपने गिरेबान में झांक कर देखें ना, उसके बाद सामने वाले पर सवाल खड़े करें। यही काम आप लोग भी कर चुके हैं शक्ति यादव जी। चित्रा जी विंडो में रखनी चाहिए थी पुरानी वो वीडियो, अगर जिनके पास था। आपके विंडो में है बगल में। नंबर 1, तेजस्वी जी के आरोप नहीं है। नहीं सुनिए, तेजस्वी जी के आरोप नहीं है। हाँ। तेजस्वी जी ने सच के भाव का प्रकटीकरण पीपुल डोमेन में रखा है। अब अगर कन्हैया भिलाड़ी जी शुरुआती दौर में नीतीश कुमार जी के बारे में आउटलुक में लिखा करते थे तो अच्छे थे। सच अगर कोई बोल दे तो पक्षपात है, ठीक है, वो मेरे पक्ष में मेरे खिलाफ सवाल सूट कैसा करता है। नीतीश कुमार जी के गाहे बेगाहे आज नहीं, अगर मैं शुरू से याद दिलाऊं, अटल पथ के उद्घाटन के बाद से लेके आज तक तो सैकड़ों उनके मुखमंडल से निकली गई भाषा उनकी अचितता के भाव को प्रस्तुत कर देता था। और ये सवाल जब राष्ट्रगान पर आया, सवाल इसलिए बड़ा है कि प्रधानमंत्री जी के लाडले मुख्यमंत्री का ये जो राष्ट्रगान के प्रति अपमान, राष्ट्र के प्रति अपमान है। लाडले तो है ना, देखिए बीजेपी से भी अच्छा प्रदर्शन उनकी पार्टी ने किया है इस बार। जब सब लोग कह रहे थे कि चौथे नंबर की, तीसरे नंबर की पार्टी 2020 में नीतीश कुमार की, अब देखिए लोकसभा में कितना शानदार प्रदर्शन किया है जेडीयू ने, और नीतीश कुमार के चेहरे पर ही किया है। इस बात से कैसे इनकार करेंगे आप? अच्छा, ऐसा है कि 19 में प्रदर्शन अच्छा हुआ था, 20 में हुआ, फिर 25 में भी देखेंगे। हम उस पर नहीं जाना चाह रहे हैं, हम जाना इस पे जा रहे हैं कि नीतीश कुमार जी की जो देह की भाषा, उनकी हरकतें, उनके अचेतता के प्रमाण सिर्फ नहीं है, बल्कि अस्वस्थ होने का मुहर लगता है। कई साथी कह रहे घूम रहे हैं, जरा बताइए एक वीडियो दिखा दीजिए माननीय मुख्यमंत्री। आजकल तो डोली में बैठा करके मूर्ति को भी देश भर में घुमा देता है लोग, उसमें भी भीड़ लग जाती है। लेकिन जहाँ जनता से मिलना ही नहीं, निकल गए नाम प्रगति यात्रा, अरे भाई स्टैचू भी खड़ा होता है। अगर भारतीय जनता पार्टी को जिंदा लाश भी ढोना पड़े वोट के लिए तो वह भी करने के लिए भाजपा तैयार है। अरे आप फंस जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आदर जो तेजस्वी जी ने दिखाई, अब सुन तो लीजिए। मैंने नहीं कहा किसी का ना, हम भारतीय जनता पार्टी के लिए मैंने कहा कि अगर उनको जिंदा लाश की भी रख करके राजनीति करनी होगी तो आस्कत नहीं करेंगे वोट के लिए। मैंने ये शब्द कहा। माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में भारतीय जनता पार्टी कई बार उनके रद्दी माल तक कहा दवा खिलाया जा रहा है, ये अस्वस्थ हैं, अचेत हैं। हमने इन बातों को सिर्फ इनके हरकतों के आलोक में हमने प्रस्तुत किया। अरे आप लोगों ने एक दूसरे को सांप के चूल्हा भी कहा था। अब पुराने बयान नीतीश कुमार के अगर लालू प्रसाद यादव को लेकर देख ले या लालू जी के नीतीश कुमार को लेकर देख ले तो सब एक ही रंग में रंगे हुए दिखाई देते हैं। शक्ति यादव जी, बयान का सवाल नहीं है, सब लोग अपनी अपनी राजनीति चमकाने में लगे रहते हैं। यही तो बिहार का दुर्भाग्य है ना कि मुख्यमंत्री जी की कुर्सी बनी रहती है, बाकी कभी आप आ जाते हैं, कभी वो आ जाते हैं। यही तो चिंता का विषय है ना शक्ति यादव जी। नहीं अब इतने ही बीमार है तो लालू जी को क्यों कहना पड़ा कि आप आ जाइए, आप आ जाइए, हमारी पार्टी के साथ चुनाव में जाइए। क्या जरूरत है कहने की अगर वो बीमार है तो? नहीं, शायद
नहीं, अब सारी बातें लालू जी के आपने नहीं सुनी। पत्रकारों ने इतना लास्ट में इतना ने एक पत्रकार यूट्यूबर ने इतना तंग कर दिया गाड़ी में चढ़ के, तो उन्होंने कहा किसको रोकाया जाना चाहिए। सवाल वो नहीं है। जब भी आने के बाद जाने के बाद हम लोगों ने कभी एक कहा कि लालू जी ने बना, नीतीश जी ने बना दिया, बड़ी पार्टी हमारी थी, हमको क्या बना दीजिएगा। आप हमको कब बना दिया भाई। और आप आए उस समय जब आपने पत्तल खीना, लात मारा, फिर आज जो जिन लोगों ने पत्तल चाटा जाकर उनसे पूछिए। सवाल वो नहीं है। सवाल इस बात को लेकर के जब भी हमारी साथ हुई है तो हमने किसी सवाल पर किया है, और हमारे सवाल आज भी वो है, चाहे सात विषय का सवाल हो, वो अंक है ना इंडिया गठबंधन का जो सवाल किसी भी एक नंबर के साथ जुड़ जाते हैं तो सिर्फ 2 नहीं बनता, वो पूरा 11 बन जाता है, सरकार में आ जाता है। इसीलिए नीतीश कुमार तो जरूरी है, कैसे इग्नोर कर सकते हैं। और बीजेपी भी इसी वजह से उनको लेकर चल रही है। बीजेपी ने भी समय समय पर खूब मुखालफत की है उनकी। किसी से छुपा हुआ है क्या? अच्छा ये बताए चित्रा जी, हाँ। हम तो निर्भरता की अपेक्षा करते हैं। हम तो इस बात को लेकर के स्पष्ट तौर पर हमने कहा कि नीतीश कुमार जी ने जो कल किया वो देश के उन तमाम आजादी में अपने बलिदान वाले लोगों का भी अपमान किया। ठीक है, राष्ट्र का भी अपमान किया, राष्ट्रगान का भी अपमान। ठीक है, ठीक है। इसको सहजता के साथ प्रेमरंजन पटेल जी, उन्होंने एक उदाहरण दिया कि भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति को चमकाने के लिए अगर किसी जिंदा लाश को भी साथ में लेकर चलना पड़े तो इससे भी गुरेज नहीं करेगी। आपकी ये राजनीति है पटेल साहब। चित्रा जी, पहले भी मैंने बताया कि चारा घोटाला में लालू जेल गए थे और किनको उन्होंने बनाया था मुख्यमंत्री। कैसे व्यक्ति को, जो राबड़ी देवी, जिनको लिखने नहीं आता था, अंगूठा छाप थी, जिनको एबीसीडी कोई ज्ञान नहीं था, और उनको बनाया। सत्ता अपने इर्द गिर्द केवल जो है रहे, अपने जिम्मे रहे। यही जो है इनका यूएसपी रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी देश को, राज्य को कैसे ठीक ठाक रखे, भारतीय जनता पार्टी की चिंता जो है राज्य को जंगल राज से मुक्ति दिलाना, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमने जो है इस बिहार को सजाने और संवारने का काम किया। गीत गा रहे हैं, राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र बांटते थे। बिहार में कितने लोग जो है कैसा दलील दे रहे हैं, अपनी अपनी बारी में। और इनके जो है लालू राबड़ी के भाई और लालू के साले, किस प्रकार से सुभाष यादव, साधु यादव ने क्या कहा कि अपहरण जो होता था, उस अपहरण बात हो रही है राष्ट्रगान के अपमान का, और जा रहा है सृजन की तरफ। ये मुख्यमंत्री के यहाँ और निवास में लालू यादव तय करते थे, उसका कीमत भी तय करते थे, और कौन जो है जाकर करके उसको लेने का काम करेगा। ये दुर्भाग्य था बिहार का। इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास खोटी दलील है और कुछ नहीं है। अपहरण का, नरसंहार का, हत्या का, लूट का, ये सारी जो है इनको तो ये चिंता लगेगा। 60,000 हत्याएं 20,000 में आपके राज में हुआ। क्या बात अपनी अपनी बारी में दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। सर, आपके राज्यों का सवाल है, मामला बेहद गंभीर है। इसी साल होने हैं विधानसभा के चुनाव। उस चुनाव में किसका दम दिखेगा ये देखना होगा। लेकिन प्लीज यहाँ पर एक एक करके अपनी बात बोलेंगे, एक एक करके। देखिए, अब कन्हैया बेल्लारी जी के बारे में किसी ने मुझे बोला है। बेल्लारी साहब को दिखाइए। रोहित सिंह जी, आपसे मैं सवाल लूंगी, लेकिन मुझे पटना से किसी पत्रकार का मैसेज है, वो कह रहे हैं नीतीश और बेल्लारी जी एक साथ लोक दल में रहे हैं। ऐसा है क्या बेल्लारी साहब? मुझे पहली बार पता चला। देखिए, पटना के लोग अब डिबेट देख रहे हैं, वो लिख के भेज रहे हैं मुझे। सही बात है, सही बात है। और नेता थे आप पहले, और क्या? अच्छा, ठीक है। फिर भी देखिए, जेडीयू वाले आपकी आलोचना कर रहे हैं। नहीं, अब सच्चाई है। देखिए, लालू प्रसाद यादव हमको जब नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव को हटाने के लिए हम लोगों ने मुहिम चलाया था, भी ये पत्रकार के नहीं, अब इनकी जरूरत नहीं, हटाइए इनको। तो लालू प्रसाद यादव जी क्या क्या गाली देते थे हमको। अब उसी तरह नीतीश को हम लोग हटाने के लिए नहीं, अब नीतीश की जरूरत नहीं, इनको हटाइए। भाजपा से ही कोई बन जाए, कोई लेकिन बने, लेकिन इनको हटना चाहिए। तो ये लोग गाली दे। राबड़ी जी कह रही है उनके बेटे को बना दीजिए। राबड़ी जी कह रही है नीतीश कुमार अपने बेटा को बना दे। हाँ, बेटा बन जाए, कोई बात नहीं। बेटा काबिल बेटा है। वो ये बीआईटी से कंप्यूटर इंजीनियर किया है, थोड़ा आध्यात्मिक प्रवृत्ति का है, सोच का है, तो क्या दिक्कत है? रोहित सिंह जी, क्या दिक्कत है? नीतीश जी अपने बेटे को बना दें। सब लोग यही कह रहे हैं कि अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो बना दे अपने बेटे को। काबिल है, रोहित सिंह जी काबिल है बेटा, और काबिल भी हैं, बेल्लारी साहब बता रहे हैं। उनके बेटे में 100% क्षमता है। और निशांत कुमार जी जिस सुचिता के साथ
समाज में प्रस्तुत होते हैं। 20 साल से उनके पिताजी मुख्यमंत्री हैं। निशांत कुमार जी कभी भी किसी पब्लिक डोमेन में किसी गलत काम को लेकर चर्चा में थोड़े आए। कभी किसी थाना, कचहरी, डीएम, एसपी, अस्पताल, डॉक्टर, किसी को फोन उन्होंने थोड़े किया। जिसके पिता बिहार के मुख्यमंत्री 20 साल लगातार रहे हो, उनका पुत्र शालीनता का परिचायक है और बिल्कुल सादा कुर्ता पजामा हवाई चप्पल में घूमता है। तो इससे अच्छा क्या रहेगा अगर निशांत कुमार जी अपने मनसा से राजनीति में आगे आते हैं और राज्य की जनता उनको आशीर्वाद देती है, तो उस पर कौन आपत्ति दर्ज करेगा? ये तो परिवारवाद को लेकर जो आरोप आप लोग लगाते हैं, लेकिन वो कैसे लगाएंगे आरजेडी के ऊपर आप लोग? निशांत कुमार जी की छवि 20 साल पहले, आज लगभग 49 वर्ष उनकी आयु है। अगर वो चाहते तो 2005 में भी विधायक हो सकते थे, 9 में पार्लियामेंट जा सकते थे, 19 में एमपी हो सकते थे, 20 में विधायक हो सकते थे। 20 साल से तपस्या ही तो कर रहे हैं। इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप नहीं बोल सकते हैं कि मैं विधायक हो सकता था। वो इसलिए क्योंकि वो नीतीश कुमार के बेटे हैं और सबसे बड़ी काबिलियत उनकी यही है। यही तो बात है ना, जिस परिवारवाद को लेकर आप लोग समय समय पर लालू यादव को घेरते रहे, तेजस्वी यादव के मुद्दे पर, आज वही बातें अपनी पार्टी में लागू करने के लिए या आप जिसको सपोर्ट करते हैं आप तारीफ कर रहे हैं। ये गजब ही है एकदम। तो नौजवान है, 25 साल हुए और एमएलए बन गए और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए। ठीक है, तेजस्वी जी तो 25 साल की उम्र में एमएलए बने और सीधे उप मुख्यमंत्री बन गए। ठीक है, तब बने जब लालू जी राजनीति। लेकिन अगर निशांत आते हैं राजनीति में तो फिर परिवारवाद के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी और आरजेडी को कैसे घेरेंगे एनडीए के नेता, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का। हमारे साथ वक्त इतने की इजाजत देता है। कुल मिलाकर नीतीश कुमार को लेकर बड़े सवाल पिछले कई दिनों से कायम है। वैसे आपको बताते चले, बीते 20 सालों से बिहार की राजनीति नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही घूम रही है। नीतीश कुमार ने अपने पहले कार्यकाल यानी 2005 से 2010 के दौरान जो भी कामकाज किए थे, आज भी उसकी चर्चा होती है। कानून व्यवस्था से लेकर बिजली, सड़क के मामले में नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया। मुख्यमंत्री रहते नीतीश ने अति पिछड़ों और महादलितों की आवाज को सबसे ज्यादा बुलंद किया। लेकिन पिछले 1-1.5 साल से कई बार नीतीश कुमार की तबियत को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कई कार्यक्रमों के दौरान नीतीश के हाव भाव सुर्खियों में बने हुए हैं, चाहे किसी का पैर छूना हो, कभी किसी पर फूल बरसाना हो। यही कारण है कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर, उनकी मानसिक सेहत को लेकर विपक्षी दल सवाल खड़े कर रहे हैं। पूरे के पूरे बिहार में यह धारणा बन रही है कि नीतीश कुमार की तबियत ठीक नहीं है। राष्ट्रगान के दौरान नीतीश कुमार का हंसना इस धारणा को और मजबूत करता है और जिस तरह के इशारे उनकी ओर से किए गए, ऐसे में नीतीश कुमार की तबियत को लेकर सही स्थिति देश और बिहार की जनता के सामने आनी ही चाहिए। 13 करोड़ की आबादी वाले बिहार को इस बात का सच जानने का पूरा अधिकार है। लेकिन एक तथ्य यह भी है कि विपक्ष जहां एक और नीतीश कुमार की तबियत पर सवाल खड़े कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार को अपने पाले में लाने की कोशिशों में जी जान से जुटा हुआ है। पिछले दिनों लालू और राबड़ी दोनों ने नीतीश कुमार को साथ लाने की कोशिश की थी। अगर नीतीश की तबियत खराब होती तो बीजेपी से लेकर आरजेडी तक हर पार्टी उनको साथ रखने की कोशिश क्यों करती। लोकसभा चुनाव के दौरान भी नीतीश कुमार अपनी अहमियत साबित कर चुके हैं। लेकिन चूंकि बिहार में चुनाव होने वाला है, इसीलिए विपक्ष नीतीश कुमार की सेहत को लेकर लगातार मुद्दा बनाकर फायदा लेने में लगा हुआ है। आरजेडी को लगता है कि इस मुद्दे के जरिए वो जनता के सामने नीतीश को कमजोर मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करने में कामयाब हो जाएगी। यही कारण है कि आने वाले दिनों में भी नीतीश की सेहत का मुद्दा लगातार सुर्खियों में बना रहेगा। अब ये नीतीश कुमार के ऊपर निर्भर है कि इस मामले से, इस हमले से वो और उनकी पार्टी कैसे निपटेंगे। और जो भी सच है उनकी सेहत का, वो सच बिहार की जनता के सामने आना ही चाहिए। इसी के साथ महादंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।